He's a freaking badass man. அரங்கம் அதிரட்டுமே, விசில் பறக்கட்டுமே, now கரங்கள் வசரட்டுமே, தேகோ வழக்கு மொத்தமே, now குழந்தை சிரிப்புள்ள பேசுதான் இமயம் மலை போல. Flashback. Okay, yes, you. Tell me, why did you choose nursing? Yes, last bench. Yes, you. Yes, you. Why did you choose nursing? मैडम, मैं नर्सिंग में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो दर्द देखा है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। कोरोना महामारी के समय जब हर घर में डर और सन्नाटा था, तब डॉक्टर और नर्स ही ऐसे लोग थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सांस बचा रहे थे। उसी समय मैंने समझा कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत है किसी के लिए खड़े होना। मैडम, सिर्फ महामारी ही नहीं, मेरे गांव की हालत ने भी मुझे बहुत अंदर से बदला है। मैंने लोगों को सिर्फ इसलिए मरते देखा क्योंकि वहां समय पर नर्सिंग केयर पहुंच ही नहीं पाती। माँओं को अपने बच्चों को गोद में लेकर रोते देखा, बुजुर्गों को दर्द में तड़पते देखा और युवाओं को बिना इलाज के खोते देखा। हर बार एक ही बात दिल को चुभती थी कि काश यहाँ कोई नर्स होती, शायद एक जान बच जाती। और मैडम, मैंने ये भी देखा कि कई लोग बड़े बड़े कोर्स कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। घर में निराशा, परिवार पर बोझ, ये सब देखकर मुझे समझ आया कि मैं वो रास्ता चुनना चाहती हूँ जहाँ सम्मान, सेवा और अवसर तीनों हों। इन्हीं अनुभवों ने मुझे एक ही दिशा दिखाई। नर्सिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये मेरा वादा है। वादा उन लोगों से जो सबसे ज़्यादा असहाय हैं, वादा उन गाँवों से जहाँ अभी भी उम्मीद दूर खड़ी है, और वादा खुद से कि मैं किसी के दर्द को कम करूँगी, किसी के जीवन में रोशनी बनूंगी। मैडम, यही कारण है कि मैंने नर्सिंग को चुना। जब हम पहली बार इस कॉलेज में आए थे, उस समय हमारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। ना कोई दोस्त था, ना कोई परिवार का सदस्य, हम किसी को नहीं जानते थे। भाषा की समस्या की वजह से हम अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। हर दिन हमें अजीब सा लगता था। कैंटीन का खाना भी घर जैसा नहीं था। कई दिनों तक हम माँ से फ़ोन पर बात करते थे और रो देते थे क्योंकि घर की याद बहुत आती थी। हॉस्टल का बेड भी घर के बेड जैसा नहीं था। कमरे की दीवारें हमें अनजान लगती थीं और रातें बहुत लंबी लगती थीं। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ सब बदलने लगा। हमने दोस्त बनाने शुरू किए। हम अपने क्लासमेट से बातें करने लगे, उनके साथ हंसने लगे,
अपनी परेशानियां, अपना खाना, अपनी खुशियां सब कुछ बांटने लगे। टीचर्स भी हमें समझने लगे, हमें सपोर्ट करने लगे। जो लोग पहले दिन हमें बिल्कुल अनजान लगते थे, वही आज हमारी ताकत बन चुके हैं। आज ये दोस्त और टीचर्स हमारे लिए दूसरे परिवार जैसे हो चुके हैं। वे हमारे साथ रोते हैं, हंसते हैं, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमने यहाँ जितनी यादें बनाई हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ नहीं आता कि इनके बिना हम आगे कैसे रह पाएंगे, क्योंकि ये कॉलेज, ये माहौल और यहाँ के लोग हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। नर्सिंग कॉलेज की जिंदगी बाहर से जितनी सरल लगती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल, भारी और थकाने वाली होती है। हम नर्सिंग स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। दिन में क्लास करते हैं, अस्पताल में ड्यूटी करते हैं और रात को जब दुनिया सो जाती है तब हम अपने सपनों को जागते हुए पूरा करते हैं। कई रातें ऐसी होती हैं जब आंखें बंद करने का मन करता है, लेकिन सामने असाइनमेंट होते हैं, इम्पोजिशन पूरी करनी होती है, प्रैक्टिकल की किताब भरनी होती है और दिल में परीक्षा का डर होता है। कभी कभी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जागना पड़ता है। नींद आंखों में होती है, लेकिन सपनों की हिम्मत दिल में रहती है। लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारा जवाब सरल है, क्योंकि एक दिन हमें किसी की जिंदगी बचानी है। कोई माँ, कोई पिता, कोई बच्चा, कोई परिवार हम पर भरोसा करेगा। इस भरोसे के लायक बनने के लिए हमें आज खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। नर्सिंग में सिर्फ किताबें नहीं चलती हैं भावनाएं, जिम्मेदारियां और वो दर्द जो हम मरीजों की आंखों में देखते हैं। उनकी हालत देखकर हमें एहसास होता है कि हमारा रास्ता सही है। हम इतनी मेहनत इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत उम्मीदें रखी हैं। उनकी मुस्कान के लिए हम अपनी थकान भी भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं। वो सपना जिसमें हम सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनकर मरीजों की सेवा करते हैं, उनका दर्द कम करते हैं, उनकी उम्मीद बनते हैं। एक दिन आएगा जब हम नर्सिंग कैप पहनेंगे, आईडी कार्ड लगाएंगे और अस्पताल में कदम रखेंगे। उस दिन माँ की आंखों में गर्व होगा, पापा की मुस्कान में सुकून होगा और हम खुद से कहेंगे कि हर जागी हुई रात, हर लिखी हुई लाइन और हर थकान इस दिन के लिए ही थी। नर्सिंग सिखाती है कि असली सफलता आराम से नहीं मिलती, वो संघर्ष से मिलती है। इसलिए रास्ता चाहे जितना कठिन हो, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सपना सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदलेगा, किसी और की जिंदगी भी बचाएगा। यही नर्सिंग है। मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? बाबू चित कर देगी जैसा चूहा तुम पकड़ा तो निकला काला नाग, नाग, नाग भाई। Hey, study time है, keep silent. Hey, वन पट का वन स्टूडेंट बैठिएगा। कितना स्टूडेंट है वन पट का? आंटी, सॉरी आंटी। स्टडी टाइम है, फोन दे दो। क्यों सॉरी आंटी? प्रिंसिपल का सामने मैं सबक कर रहा। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे,
मन में तो लाया रे, अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के। Meanwhile, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? उठ जाए लहर संहारद हवा राजा जी, तू मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी, तू मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी। लड़ेगा तू मेरे से? चल मोड़ दे उसका पंजारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जलवा दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश दंगल दंगल। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े बस तमाशा देखना। How are you all? How are you feeling? Feeling good or bad? Mixed. Finally you reached to the third year. My question is, when you entered to this college as a first year GNM nursing student, your feelings were very different, right? Now when you are about to complete your course, your feelings are completely some other level. So what differences you people are feeling from the day one to day last? आज एक पासिंग आउट नर्सिंग छात्र छात्रा के रूप में मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हमने यहां से केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन बचाने की शक्ति हासिल की है।
हमने ये सीख लिया है कि उन लोगों की मदद कैसे करनी है जो अब तक सही नर्सिंग केयर से वंचित थे, खासकर गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आज भी उचित देखभाल नहीं पहुंच पाती। अब हमारे पास वो ज्ञान और कौशल है कि हम उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें सम्मान और सही देखभाल दे सकें। हमने ये क्षमता भी हासिल की है कि हम अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी बेहतरीन नर्सिंग केयर दे सकें। पहले जहां घर में किसी बीमारी या इमरजेंसी में हम असहाय महसूस करते थे, वहीं आज हम आत्मविश्वास के साथ उनकी देखभाल कर सकते हैं। सर, हमने ये भी सीखा है कि किसी भी महामारी या आपातकाल जैसे कोरोना की स्थिति में हम कैसे साहस और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। यदि भविष्य में कोई संकट आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि फिर से फ्रंटलाइन पर खड़े होकर लोगों की सेवा करेंगे। सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि हमने अपने भीतर देश सेवा की भावना विकसित की है। आज हम सिर्फ छात्र नहीं बल्कि प्रशिक्षित नर्स हैं जो देश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, लोगों की पीड़ा कम कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। सर, जो कुछ भी हम आज बने हैं वो इस कॉलेज, हमारे शिक्षकों और आपके मार्गदर्शन की वजह से है। हम इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जहां भी जाएंगे इस संस्थान का नाम गर्व से आगे लेकर जाएंगे। I wish all the best for everyone. Understood? Wherever you be, whatever you be in your future, always be professional, be disciplined. Remember all the good things what you learned from this college and forget all the bad memories what you had in this college. Understood? Yes, sir. Okay, once again, I wish you all the best for you. All the best. लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। In the words of Bob Marley, at the end, everything's gonna be all right. And in my words, हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।